आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि मकर लगन की कुंडली में सूर्यदेव कैसा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, जो लगन है उसमें 10 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये मकर लगन की कुंडली हुई। मकर लगन के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है कि इसका जो प्रभुत्व होता है, जो लॉर्डशिप मिलती है, वो शनिदेव को मिलती है। शनिदेव इस कुंडली के मालिक बनते हैं और जो है शनिदेव इस कुंडली पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं मकर लगन वाले, बहुत ही चालाक, बहुत ही एक प्रकार से चतुर टाइप के होते हैं, जीनियस होते हैं और साथ में टेक्निकल भी होते हैं। जितने भी टेक्निकल लोग हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग मकर लगन के होते हैं। इनकी खूबी ये है, अच्छाई ये है कि ये लोग कमा के खाने में विश्वास करते हैं और मेहनती लोग होते हैं। मेहनत करके अपने करियर को चमकाते हैं और एक अच्छी लाइफ जीते हैं। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। तो सूर्यदेव और शनिदेव में शत्रुता है। सूर्यदेव को वैसे भी इस जो है कुंडली में 8वां घर मिला है। 8वां घर आपको पता है कि बड़ा टफ घर माना गया है, कठोर घर माना गया है, उसकी लॉर्डशिप मिलती है। तो सूर्यदेव यहाँ पे इस कुंडली में अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। हाँ, कहीं उनकी पोजीशन अच्छी हो जाए तो नहीं कह सकते, नहीं तो सूर्यदेव इसमें एक प्रकार से प्रबल मारक बनते हैं और उनको बहुत कम ही इस कुंडली में अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा गया है। तो सूर्यदेव को दोस्तों 7वीं दृष्टि मिली हुई है और इनको जो है, इनको पिता का कारक माना गया है, इनको राजा का कारक माना गया है। राजा का मतलब है लीडरशिप, जो बड़े बड़े मंत्री हैं या बड़े अफसर हो गए इस तरह के, क्योंकि आजकल तो नया जमाना है तो उसमें राजा की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन जो पावरफुल लोग हैं उनका कारक माना गया है। ईगो के ये एक प्रकार से कारक हैं, जो आत्म सम्मान होता है, स्वाभिमान बोल लो आप, उसके भी कारक इनको माना गया है। मान सम्मान जो कुछ भी देखा जाए तो सब सूर्यदेव से देखा जाता है। किसका कितना जो है सम्मान मिलेगा, समाज कैसे उनको देखेगी, वो सब सूर्य से ही देखा जाता है। और जो मुख्य बात है वो इनको गवर्नमेंट के लिए, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए या सरकार से किसी भी तरह के लाभ के लिए इनको देखा जाता है, सूर्यदेव को देखा जाता है। और वैसे भी इनको अगर बॉडी में देखा जाए तो हार्ट और जो है आँख और मस्तिष्क, मतलब हेड, उसके भी कारक यही माने गए हैं। तो आइए सीधा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं जो सूर्यदेव लगन में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। दोस्तों, अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि मकर लगन में सूर्यदेव की पावर कम हो जाती है। ये शनि की राशि है, तो यहाँ बैठेंगे तो पर्सनालिटी खराब हो जाएगी। हालांकि कॉन्फिडेंस लेवल एक प्रकार से देखो तो जातक को मिलेगा, क्योंकि पहले घर में और 10वें घर में, यानी फर्स्ट हाउस और 10th हाउस, ये 2 हाउस ऐसे हैं कि जिसमें सूर्य हो गए, शनि हो गए, गुरु हो गए, बुध हो गए, शुक्र हो गए, ये जो जब बैठते हैं तो दिग्बली हो जाते हैं। दिग्बली का मतलब इनको बहुत बड़ा बल प्राप्त हो जाता है। पूरी कुंडली को ये अपने लपेटे में लेकर रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे सूर्यदेव की पावर कम हो गई, लगन में बैठेंगे तो ये पोजीशन ठीक नहीं है। पर्सनालिटी दूषित हो जाएगी, दाम्पत्य जीवन भी खराब हो सकता है। और सबसे जो मेन बात है कि बंदा बहुत कड़क बोलेगा और एकदम रूखा सा बोलेगा, उसके चेहरे पे हताशा, निराशा, ये सब बनी रहेगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बिजनेस, कैरियर, रुपए, पैसे, मतलब हर चीज़, अगर सूर्य की महादशा या अंतर्दशा आती है तो जातक को यहाँ ये बिल्कुल एकदम बम बुला देंगे, मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे निगेटिव ही माना जाएगा। दोस्तों, आइए देखते हैं सेकंड हाउस में कैसा मिलेगा। तो यहाँ भी बुरा ही रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी शनिदेव की राशि है, 8वें घर के मालिक हैं। और जब दूसरे घर में बैठेंगे तो आप लगा सकते हो कि पूरा परिवार ही इनसे जो है त्राह त्राह मचा रहेगा। परिवार के जितने भी लोग हैं सब इनको मतलब फूटी आग भी देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये जो कुछ भी काम करेंगे ना, सारा नुकसान वाला ही काम करेंगे। इनकी प्लानिंग भी एकदम बिल्कुल ख़राब ही रहेगी अगर महादशा या अंतर्दशा आती है। तो ऐसे लोगों को घर क्या, पूरे गांव के और मोहल्ले के लोग भी पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे कैरियर तो कुछ देखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि कैरियर तो यहाँ कुछ करेंगे ही नहीं सूर्यदेव। बल्कि जो कुछ भी है इनके पास फिक्स एसेट वगैरह, मतलब ज़मीन, घर, मकान, बैंक बैलेंस तो होगा ही नहीं इस पोजीशन में। लेकिन अगर घर, ज़मीन वगैरह है तो वो भी गिरवी हो जाएगी या छीड़ होने लगती है, मतलब बिकने के कगार पे हो जाती है। बड़ा टफ लाइफ कर देंगे सूर्यदेव यहाँ जब आएंगे महादशा में। वैसे भी सूर्यदेव जब शुरू में महादशा में आते हैं तो एकदम निचोड़ के रख देते हैं जातक को,
और यहाँ तो बहुत गलत पोजीशन में है, तो बस पूछो ही मत। इसके लिए तो मतलब तरह तरह के जो है एक प्रकार से दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? बीमारी करवा देंगे, दवाई में पैसा खर्च होगा, ज़मीन छीण हो जाएगी, बैंक में जाएंगे लेकिन पैसे लेने के लिए जाएंगे, लोन लेने के लिए जाएंगे, जमा करने की नौबत कभी नहीं आएगी जब तक इनकी महादशा या अंतर्दशा है। कैरियर, बिजनेस वगैरह सब ऐसे ही रहेगा, दाम्पत्य जीवन भी ऐसा ही रहेगा। फ्रेंड वगैरह तो यहाँ सीधे मुँह बात ही नहीं करते। तो दूसरे घर का रिजल्ट भी हर चीज़ के लिए इनकी महादशा या अंतर्दशा में निगेटिव ही माना जाएगा। तीसरे घर में जब सूर्यदेव बैठेंगे दोस्तों, यहाँ भी एकदम बिल्कुल ये तड़का लगा के रखेंगे, क्योंकि तीसरा घर वैसे भी संघर्ष का घर माना गया है और सूर्यदेव को राजा माना गया है। तो राजा के सामने जब कोई आदमी खड़ा होगा तो राजा उसको बहुत ज़्यादा मतलब सम्मान नहीं देता, वो तो पहले ही निचोड़ने की कोशिश करता है। एक कहावत है ना अपने हिंदी में कि अफसर की गाड़ी और घोड़े के पछाड़ी नहीं खड़ा होना चाहिए। मतलब अफसर के सामने खड़े हो गए तो कुछ ना कुछ डांटेगा ही, कुछ ना कुछ काम ही बताएगा। तो वही हाल यहाँ सूर्यदेव का है। तीसरा घर वैसे भी संघर्ष का है, अब सूर्यदेव उसमें बैठे हुए हैं और 8वें घर के मालिक हैं, और कहीं महादशा या अंतर्दशा आ गई तो क्या पूछना। दिन रात बस बिल्कुल पैरों में घुंघरू बांध के भागते ही रहेंगे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और मिलना मिलाना कुछ भी नहीं है। बहुत ही मतलब गंदा वाला रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। भाई बहन से तो बस चिल्लिम चिल्ला और यही सब मची रहेगी। दोस्तों के साथ भी यही होगा। दाम्पत्य जीवन भी यहाँ पे खराब हो जाता है। और रही बात कैरियर, और उसके लिए भी अप डाउन चलता ही रहेगा। बिजनेस के बारे में तो ऐसी पोजीशन में महादशा में सोचना ही नहीं चाहिए। कहीं जॉब वगैरह मिल जाए तो वही बड़ी अच्छी पोजीशन है। हाँ, अगर गवर्नमेंट जॉब वगैरह में है तो फिर जो है थोड़ा सा डांट डपट सह के और किसी तरह से कैरियर चलाया जा सकता है। वैसे महादशा में इनके सारा रिजल्ट यहाँ पे निगेटिव ही माना जाएगा। आइए देखते हैं कि 4th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ भी निगेटिव मिलेगा। यहाँ एक प्रकार से ये ऊंच के तो हैं दोस्तों, लेकिन तो हैं 8वें घर के मालिक ना, और 8वें घर के मालिक होकर 4th हाउस में बैठ गए। इसका मतलब है कि पूरे घर में एकदम कलह मची रहेगी। ये अपनी चलाने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे सूर्यदेव ऊंच के हैं, तो ये किसी की सुनेंगे नहीं। और चूँकि इनकी प्लानिंग ऐसी होगी कि सब लॉस वाला काम होगा, मतलब ये जहाँ भी हाथ लगा देंगे पूरा भट्टा बैठ जाने वाला काम होगा। तो यहाँ पे भी इनकी जो है एक तरह से देखा जाए तो घर में कोहराम ही मचा रहेगा। इनसे पूरे परिवार वाले दुखी रहेंगे, माता जी दुखी रहेंगी, पिताजी दुखी रहेंगे। लग्जरियस जीवन की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। और कैरियर भी एक प्रकार से निगेटिव ही माना जाएगा। सूर्य की दृष्टि जा रही है 10th हाउस में, लेकिन वो गड़बड़ ही रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो यहाँ पे भी एक प्रकार से देखा जाए तो सूर्य की दशा ना ही आए तो अच्छा है, और अगर आ भी गई तो किसी तरह से जीवन यापन करना पड़ेगा। किसी भी अच्छे रिजल्ट की कल्पना यहाँ नहीं की जा सकती है। हाँ, अगर मंगल देव या शुक्र देव अच्छे हैं तो उनके भरोसे मतलब अंतर्दशा तो आती रहेगी ना किसी की, ना किसी प्लेनेट की, तो दाल रोटी चलती रहेगी। लेकिन यहाँ बहुत भारी लग्जरियस की कल्पना नहीं की जा सकती। 4th हाउस में भी सूर्यदेव का रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा। 5th हाउस में देखते हैं दोस्तों, यहाँ भी निगेटिव मिलेगा। यहाँ पे संतान की सुख की तो प्राप्ति होगी, संतान से तो सुख मिलेगा। हो सकता है कि जो है संतान एक प्रकार से बड़ी होकर के सपोर्ट करे इनको, लेकिन ऐसे लोगों की जो है प्लानिंग बहुत गड़बड़ रहती है, प्लानिंग चौपट हो जाएगी। इनकी पढ़ाई में भी ब्रेक लग सकता है, इच्छा पूर्ति नहीं होगी, दोस्त लोग सम्मान नहीं करेंगे, झूठ बोलेंगे, छल कपट करेंगे, और कैरियर, बिजनेस और जो रुपए पैसे है, मतलब आप समझ लो कि एक तो मकर लगन की कुंडली है, ये टेक्निकल लोग होते हैं, और इसमें अगर सूर्य की महादशा या अंतर्दशा आ गई, अंतर्दशा में तो खैर कम रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर महादशा आ गई तो कैरियर को एकदम ख़त्म कर देंगे सूर्यदेव यहाँ बैठ करके। इनकी प्लानिंग ही बड़ी टेढ़ी होती है, लोग सीधा कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। तो 5th हाउस में भी सूर्यदेव का रिजल्ट ना तो कैरियर के लिए, बिजनेस के बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता, बिजनेस करेंगे तो एकदम नुकसान उठा लेंगे। कैरियर, रुपया पैसा, दाम्पत्य जीवन, परिवार, सब कुछ यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, निगेटिव ही माना जाएगा। 6th हाउस में जब सूर्यदेव बैठेंगे तो यहाँ पे जो है अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ बातों में। देखिए, कैरियर से यहाँ इनका कोई लेना देना नहीं है, 8वें घर के मालिक हैं और 6वें घर में बैठ गए, तो ये थोड़ा सा निगेटिव बनता है दोस्तों। हालांकि मरकरी की वहाँ पे राशि है, लेकिन यहाँ पे कैरियर छोड़ दिया जाए तो दुश्मन इनका कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों के दुश्मन भी बहुत होते हैं, तो दुश्मनों को ये लोग दबा ले जाएंगे। इनकी जो है 7वीं दृष्टि सीधे 12th हाउस में जा रही है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो जितना कमाएंगे उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। कोई ना कोई बीमारी भी लग सकती है, हो सकता है कि खुद के या परिवार के लिए दवाई ववाई में पैसा खर्च करना पड़े, तो वो रिजल्ट भी गड़बड़ हो गया। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे देखा गया है कि कैरियर में ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। अगर इनकी महादशा या अंतर्दशा आ गई तो ऐसे आदमी का कैरियर एक प्रकार से अप डाउन ही रहता है,
तो वो रिजल्ट भी निगेटिव ही माना जाएगा। यहाँ पे शत्रुता वगैरह के लिए नहीं, लेकिन कर्जा, लोन, बीमारी, मुकदमेबाजी, ये सब अक्सर होते हुए देखा गया है। 6 हाउस में भी इनका जो है रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा। आइए देखते हैं 7th हाउस में कैसा मिलेगा। अच्छा मिलेगा, थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। अच्छा इसलिए मिलेगा कि ये भले ही 8वें घर के मालिक हैं, लेकिन सेंट्रल में आ गए और चंद्रमा की जो है वो राशि हो गई। तो चंद्रमा की राशि में सूर्यदेव बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो एक बात तो कन्फर्म है कि दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा। कई बार ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, कई बार ऐसे लोगों को घर जमाई भी होते हुए देखा गया है कि ये पत्नी के साथ या चले जाते हैं और वहीं पे रहते हैं। अक्सर ऐसे लोगों को सेपरेट, मतलब अपनी दाम्पत्य जीवन में पत्नी या पति को लेकर के अलग रहते हुए देखा गया। अलग रहना पड़ता है कई बार मजबूरी में, कई बार स्वेच्छा से। कहीं दूर चले गए कमाने के लिए या कहीं जॉब वगैरह करने के लिए चले गए, तो वहाँ पे सेपरेट जीवन इनका रहता है। मतलब पति पत्नी रहते हैं, बाकी फैमिली छोड़ देते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। यहाँ सहयोगी भी सपोर्ट करते हैं। यहाँ करियर एक प्रकार से मीडियम रहता है, मतलब ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, लेकिन जीवन यापन ठीक से होता है। तो यहाँ पे अगर जॉब वगैरह कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। अगर बिजनेस में हाथ आजमाना चाहते हैं तो भी एक मीडियम श्रेणी का बिजनेस चलता रहता है। यहाँ पे जो है पर्सनालिटी एक प्रकार से ठीक हो जाती है, सोचने समझने का तरीका अच्छा हो जाता है, आदमी एक प्रकार से जीनियस होता है और अपने बातों से या अपनी बुद्धि से सभी बिगड़े हुए काम को सुलझाने का प्रयास करता है। तो 7th हाउस में सूर्यदेव का रिजल्ट थोड़ा अच्छा माना जाएगा। 8वें घर में सूर्यदेव का रिजल्ट जो है दोस्तों, यहाँ पे हैं तो अब 84 के, और यहाँ पे कई बार मतलब विद्वान ज्योतिषी बोलते हैं कि यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हमने देखा है कि जब भी यहाँ सूर्यदेव को बैठे हुए देखा है तो यहाँ पे यही हुआ है कि शुरुआत के दिनों में आप मान के चलिए 3-4 साल 5 साल तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। अच्छा रिजल्ट में क्या है कि परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता, पिता का सपोर्ट नहीं मिलता, घर वालों का सपोर्ट नहीं मिलता, और कैरियर भी बदलाव बहुत होता है। जब इनकी महादशा आती है तो लोग एक काम छोड़ करके दूसरा करते हैं, दूसरा छोड़ के तीसरा करते हैं, ठहराव कहीं नहीं मिल पाता है और बीमारी भी हो जाती है। कई बार दवा भी जो है प्रयोग में लाते हुए देखा गया है, खुद के लिए भी और कई बार फैमिली के लिए भी। तो 8वें घर का रिजल्ट भी अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो निगेटिव ही मानूंगा। 9th हाउस में सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे किस्मत साथ नहीं देती है। यहाँ पे जब इनकी महादशा वगैरह आती है तो ऐसे लोग अनलकी हो जाते हैं। बिना मतलब के जो है घर परिवार में लड़ाई छिड़ जाती है, चिल्लिम चिल्ला होती रहती है। कई बार स्थिति को बहुत बिगड़ते हुए देखा गया है। कैरियर भी यहाँ पे बहुत डामाडोल देखा गया है, मतलब अप डाउन क्या डाउन ही लगा रहता है। किस्मत साथ नहीं देती है, पिताजी से बनती तो है लेकिन वो दिल वाला जो सपोर्ट है वो नहीं मिलता है। पैतृक संपत्ति लेने में बहुत दिक्कत आती है और कई बार ऐसे जातकों को बस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए ही देखा गया है। तो 9th हाउस में भी सूर्यदेव का रिजल्ट कोई भी अच्छा नहीं माना गया है। जब किस्मत ही नहीं साथ देगी तो क्या अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आइए देखते हैं 10th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ भी अच्छा नहीं मिलता दोस्तों। हालांकि सूर्यदेव को जो है 1st हाउस में और 10th हाउस में एक प्रकार से दिग्बली माना गया है, इसके कारक है ये, लेकिन यहाँ बैठ करके तो और ही बेड़ा गड़क करते हैं, ये नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ एक प्रकार से करियर बिल्कुल चौपट हो जाता है। ऐसे लोग अगर कहीं नौकरी करें तो ही बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट जॉब तो मिलने से रही, क्योंकि ये पोजीशन बड़ी टफ हो जाती है गवर्नमेंट वगैरह जॉब के लिए। लेकिन अगर प्राइवेट के क्षेत्र में है और किसी और प्लैनेट की यहाँ सपोर्ट मिल जाए तब जाकर के स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। नहीं तो बस ट्रांसफ़र ही होता रहता है ऐसे लोगों का। मतलब प्राइवेट में भी आज यहाँ करेंगे, कल वहाँ करेंगे, परसों वहाँ करेंगे, कोई इसमें कैरियर में कुछ बहुत बड़ी सफलता अर्जित नहीं कर पाते। इनकी दृष्टि 4th हाउस में जाती है तो जो भी लग्जरियस तो रहता ही नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है घर में वो भी बिकने के कगार पे आ जाता है। मतलब बड़ी एक प्रकार से देखें तो गंदा वाला रिजल्ट मिलता है। परिवार के लोग बिल्कुल पीछे पड़े रहते हैं एकदम, खास करके जो अपने फैमिली हैं, माताजी पिताजी वगैरह, सभी लोग एक प्रकार से जो है बिल्कुल पीछे पड़े रहते हैं। और दाम्पत्य जीवन में भी चिल्लिम चिल्ला होती रहती है। पत्नी तो बिल्कुल एकदम खाने को दौड़ती है। अगर किसी महिला की कुंडली है तो पति भी उसको देख करके एकदम मतलब मुंह घुमा के ही रखता है। स्थिति ठीक नहीं मानी गई है। ये मैं महादशा के लिए बता रहा हूँ कि इस कुंडली में जो सूर्य की महादशा आएगी तो एकदम गंदा वाला रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। 11th हाउस में अच्छा रिजल्ट माना गया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ज्योतिष में परिकल्पना की गई है कि यहाँ पे जो भी प्लेनेट बैठते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। वैसे भी यहाँ पे मंगल देव का ये घर है तो सूर्यदेव वहाँ बैठेंगे तो अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। आप बहुत अच्छा नहीं मानिए क्योंकि 8वें घर के मालिक हैं, लेकिन मिक्स रिजल्ट की एक प्रकार से अपेक्षा कर सकते हैं। संतान सपोर्ट नहीं करती लेकिन संतान का सुख मिलता है। मतलब
संतानें होंगी, कई बार पढ़ाई लिखाई नहीं करते तो उसमें टेंशन बनी रहती है, कई बार थोड़ा बिगड़ से जाते हैं तो उसमें टेंशन करनी पड़ती है। मतलब संतान को लेकर के रोज ही एक प्रकार से चिल्लम चिल्ला मचेगी, लेकिन संतान का सुख मिलेगा। दोस्त वगैरह जो है वो सपोर्ट तो नहीं करते, लेकिन मेलजोल बराबर रहता है। और सूर्यदेव यहाँ जब बैठते हैं तो एक प्रकार से थोड़ी बहुत इच्छा पूर्ति करवाने की कोशिश करते हैं। अगर जातक पढ़ा लिखा हुआ है किसी तरह से, क्योंकि सूर्य की महादशा तो अब आएगी, पहले अगर किसी और ग्रह की महादशा थी और उसमें पढ़ लिख गया है तो फिर कैरियर भी अच्छा देखा गया है। यहाँ पे देखा गया है रुपए पैसे कैरियर, और कई बार लोगों को बिजनेस करते हुए भी देखा गया है। बहुत बड़ा तो एकदम परचम नहीं लहराते, लेकिन दाल रोटी की भी कमी नहीं होती, और कई लोगों के साथ अपनी टीम बना के बिजनेस वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रकार से मिक्स रिजल्ट मिलेगा। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो यहाँ अच्छा रिजल्ट बताऊंगा। 12th हाउस में सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा मिलता है दोस्तों। 8वें घर के मालिक हैं, 12th हाउस में बैठ गए तो एक प्रकार से ये कन्फर्म हो जाता है कि ऐसे लोग एक प्रकार से पूरे कंट्री में या फॉरेनर कंट्री में भी बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पे अच्छा बन जाता है। अब इसमें कई लोग बोलेंगे विपरीत राजयोग बन गया, ये हो गया वो हो गया। देखिए, राजयोग तो मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से राजयोग देखे हैं। ऐसे ऐसे लोगों की कुंडली देखी है जिसमें तरह तरह के राजयोग, एक प्रकार से देखा जाए तो राजयोग ही भरे पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी कोई मंडी में बैठ के टमाटर बेच रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है। तो राजयोग से तो मेरा भरोसा उठ चुका है, उसमें भरोसा खत्म हो गया है, उसमें नहीं मानता। लेकिन यह है कि सूर्यदेव को इस पोजीशन में जो है अच्छा रिजल्ट देते देखा गया है। क्या अच्छा मिलेगा? दुश्मन को एकदम दबा देते हैं, बीमारी वगैरह यहाँ होती नहीं है। हाँ, जो कमाते हैं उसको खर्च कर देते हैं, उड़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पे कैरियर, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, रुपए पैसे और कई बार लग्जरियस भी देखा गया है। जो लोग एक प्रकार से फॉरेनर सेटलमेंट करते हैं या फिर किसी विदेशी कंपनी के साथ जुड़ करके काम करते हैं, उनको जो है अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ 12th हाउस में सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा ही माना जाएगा। दोस्तों, ये था मकर लगन की कुंडली में सूर्यदेव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।